नमस्ते। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम सब इंसान हैं और भूल करना हमारे स्वभाव में है। जिंदगी में कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं और इस भरोसे में रहते हैं कि ईश्वर तो दया का सागर है, वो हमें माफ कर ही देगा। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहां भगवान ने बड़े से बड़े पापियों को भी अपनी शरण में लेकर माफ किया है। डाकू रत्नाकर राम नाम जपकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। अजामिल, जिसने पूरी जिंदगी पाप में गुजारी, मरते समय सिर्फ अपने बेटे नारायण को पुकारने से मोक्ष पा गया। ये कहानियां हमें दिलासा देती हैं कि पश्चाताप का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या कोई ऐसा भी कर्म है, कोई ऐसी भी भूल जिसके लिए माफी का कोई रास्ता ही नहीं? कर्म का नियम तो अटल है, पर क्या आप जानते हैं कि एक पाप ऐसा भी है जिसे कुछ महान आध्यात्मिक गुरुओं की व्याख्या के अनुसार स्वयं परमात्मा भी क्षमा नहीं करते? ये चोरी, हिंसा या झूठ जैसा कोई साधारण पाप नहीं है जिनके प्रायश्चित के तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं। ये एक ऐसा भीतरी अंधकार है जो आत्मा को ईश्वर से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आत्मा खुद ही अपने लिए माफी के सारे दरवाजे बंद कर लेती है। महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद ने अपनी शिक्षाओं से इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने एक ऐसी अवस्था की ओर इशारा किया है जिसे कुछ लोग अक्षम्य पाप कहते हैं। आज की हमारी बातचीत शायद आपको थोड़ा असहज करे। हो सकता है ये आपको डरा भी दे, क्योंकि ये सफर किसी और का नहीं, आपके अपने अंदर का है। तो मेरे साथ इस आध्यात्मिक खोज में अंत तक बने रहें ताकि हम समझ सकें कि वो कौन सी एक भूल है जो आत्मा को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकती है, और सबसे जरूरी, हम खुद को उस अंधेरे से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हम पाप और क्षमा को आम तौर पर कैसे देखते हैं। सनातन परंपरा में पाप का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो नकारात्मक कर्म पैदा करे और आत्मा को उसके असली स्वरूप यानी सच्चिदानंद से दूर ले जाए। पाप सिर्फ हमारे कामों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे शब्दों से भी जुड़ा है। हमारे शास्त्रों में पापों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ शारीरिक पाप है, जैसे हिंसा या चोरी। कुछ वाणी के पाप हैं, जैसे झूठ बोलना या किसी की निंदा करना। और कुछ मन के पाप है, जैसे ईर्ष्या या किसी का बुरा सोचना। शिव पुराण जैसे ग्रंथों में कुछ कर्मों को महापातक यानी सबसे बड़े पापों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, उनसे मुक्ति और क्षमा का रास्ता जरूर बताया गया है। गंगा में एक डुबकी, सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप, निस्वार्थ सेवा या भगवान के नाम का जाप, ये सब कर्मों के बंधन को कमजोर कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि ईश्वर की करुणा की कोई सीमा नहीं। तो फिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक हालत है जो इस करुणा के महासागर की पहुंच से भी बाहर है? परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें बताती है कि ये पाप किसी बाहरी कर्म या नैतिक भूल से नहीं जुड़ा है। ये चेतना की एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा खुद को स्रोत से ही काट लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो पाप है क्या? परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों की व्याख्या के अनुसार वो एकमात्र पाप जिसे अक्षम्य माना जाता है वो है ईश्वर की कृपा, प्रेम और क्षमा को जानबूझकर और हमेशा के लिए ठुकरा देना। इस बात को ठीक से समझिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर माफ नहीं करना चाहता, ये आत्मा का माफी लेने से इनकार करना है। ये वो हालत है जब कोई इंसान अपने दिल दिमाग के दरवाजे इतनी मजबूती से बंद कर लेता है
कि रोशनी की एक भी किरण अंदर नहीं आ सकती। माफी इसलिए नामुमकिन हो जाती है क्योंकि पापी उसे स्वीकार करने से ही मना कर देता है। इसे 3 पहलुओं से समझा जा सकता है। पहला, आत्मघृणा। योगानंद जी ने कहा था, सबसे बड़ा पाप खुद को पापी कहना है। ये बात बहुत गहरी है। सनातन दर्शन का मूल सिद्धांत है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब आप लगातार खुद को कोसते हैं, खुद से नफरत करते हैं और ये मान लेते हैं कि आपका उद्धार तो हो ही नहीं सकता, तो आप अपने अंदर बैठे उस ईश्वर का ही अपमान कर रहे होते हैं। ये वो निराशा है जहां इंसान कहता है, भगवान होगा, पर मैं इतना गिरा हुआ हूं कि वो मेरी मदद नहीं कर सकता। जब इंसान खुद को ही माफ करने से इनकार कर दे, तो परमात्मा उसकी मदद कैसे करेगा? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई प्यासा नदी के किनारे बैठकर भी पानी पीने से मना कर दे, क्योंकि वो खुद को पानी पीने के लायक ही नहीं समझता। दूसरा, गुरु निंदा। कई आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु को ईश्वर का साकार रूप माना जाता है, जो शिष्य को अज्ञान के सागर से पार ले जाता है। इस संदर्भ में गुरु की शिक्षाओं को जानबूझकर ठुकराना या उनका अपमान करना सीधे सीधे उस दिव्य कृपा को ठुकराने जैसा है जो गुरु के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। यानी जो कानों से गुरु की निंदा सुनता है, उसे भी गोहत्या जितना पाप लगता है। जब आप मार्गदर्शन देने वाले हाथ को ही झटक देते हैं, तो आपको सही रास्ता कौन दिखाएगा? कुछ परंपराओं में इसे एक अत्यंत गंभीर पाप माना गया है, जो आध्यात्मिक प्रगति के सारे द्वार बंद कर सकता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा। ये अवधारणा मुख्य रूप से ईसाई धर्म में मिलती है, लेकिन इसका सार सार्वभौमिक है और इस विषय को समझने में मदद करता है। इसका मतलब है, ईश्वर के चमत्कार या अच्छाई को साफ साफ देखने के बाद भी उसे शैतान का काम कहना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सच को झूठ और रोशनी को अंधेरा कहने लगे, तो उसकी चेतना इस हद तक बिगड़ जाती है कि वो पश्चाताप करने की क्षमता ही खो देता है, क्योंकि उसे अपने काम में कुछ गलत नजर ही नहीं आता। ऐसे इंसान के लिए माफी का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि वो उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता। तो जिसे अक्षम्य पाप कहा गया है, वो कोई एक काम नहीं, बल्कि एक अंतिम और स्थायी है। ये एक ऐसी जिद है जहां आत्मा कहती है, मुझे तुम्हारी कृपा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए। और क्योंकि ईश्वर ने हमें चुनने की आजादी दी है, वो हमारी इस इच्छा का भी सम्मान करता है। इस गहरी बात को समझने के लिए एक कहानी की कल्पना करते हैं। एक महान कलाकार था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक अद्भुत मूर्ति बनाई। उसने दुनिया का सबसे कीमती पत्थर चुना और अपना सारा प्यार, अपना सारा हुनर उस मूर्ति को गढ़ने में लगा दिया। मूर्ति इतनी सुंदर बनी कि बिल्कुल जीती जागती लगती थी। कलाकार की भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उस मूर्ति में जान डाल दी। अब वो मूर्ति चल फिर सकती थी, सोच सकती थी। कलाकार उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और कहता, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, तुम प्रेम और आनंद से बनी हो। लेकिन उस मूर्ति ने दुनिया देखी और अपनी तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी। उसके मन में जहर घुलने लगा, मैं सुंदर नहीं हूं, मुझ में बहुत कमियां हैं, मेरा बनाने वाला मुझसे झूठ बोलता है। ये सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई। उसने अपने निर्माता की बातों पर यकीन करना बंद कर दिया। जब भी कलाकार उसे प्यार से बुलाता, वो मुंह फेर लेती। एक दिन उस मूर्ति ने एक हथौड़ा उठाया और गुस्से में अपनी ही उंगली तोड़ दी। कलाकार भागा भागा आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, ये क्या किया? लाओ, मैं इसे ठीक कर दूं। लेकिन मूर्ति चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, मैं बदसूरत हूं और ऐसी ही रहना चाहती हूं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कलाकार ने उसे बहुत समझाया, पर मूर्ति ने अपने कान बंद कर लिए। उसने न सिर्फ कलाकार के प्यार को ठुकरा दिया,
बल्कि अपनी सुंदरता के वजूद को ही नकार दिया। अब बताइए, क्या कलाकार उसे ठीक कर सकता था? नहीं, इसलिए नहीं कि कलाकार में काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मूर्ति खुद ठीक होना ही नहीं चाहती थी। यही अक्षम्य पाप की स्थिति है। हम सब उस सुंदर मूर्ति की तरह हैं, जिसे परमात्मा ने अपने प्रेम से बनाया है। लेकिन जब हम अहंकार या असुरक्षा के कारण अपने इस दिव्य स्वरूप को नकार देते हैं और खुद को सुधार के नालायक मान लेते हैं, तब हम खुद ही अपने लिए कृपा के दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहां तक कि बातें आपको निराश कर सकती है। ये सोचना भी डरावना है कि कोई ऐसी हालत हो सकती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन इस शिक्षा का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि जगाना है। सबसे जरूरी सच ये है, जब तक आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि कहीं मैंने वो पाप तो नहीं कर दिया, तब तक आपने वो पाप नहीं किया है। जो इंसान सच में उस अवस्था में पहुंच जाता है, उसे कोई पछतावा या चिंता नहीं होती। तो हम इस आत्मघाती रास्ते पर जाने से खुद को कैसे बचा सकते हैं? पहला कदम है खुद को अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना। गलतियों से सीखें, पर उनके बोझ तले दबकर न रह जाएं। जैसा कि योगानंद जी कहते थे, एक संत वो पापी है जिसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह खुद से कहें, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं खुद को माफ करता हूं और खुद से प्यार करता हूं। हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचने से ही नफरत पैदा होती है। इसका सबसे अच्छा इलाज है शुक्रिया अदा करना। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। आपकी सांसें, आपका परिवार, प्रकृति की सुंदरता। कृतज्ञता आपके दिल को ईश्वरीय कृपा के लिए खोल देती है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे दोस्त और गुरु खोजें जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको आपके असली स्वरूप की याद दिलाएं। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग जैसी ध्यान की वैज्ञानिक तकनीक दी। ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, यह आपकी आत्मा से जुड़ने का सीधा रास्ता है। जब आप रोज ध्यान करते हैं, तो आप धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं कि आप शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत आनंदमयी आत्मा है। जब हम खुद से नफरत करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान मैं, मेरा पर होता है। इस चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की भलाई में लग जाना। निस्वार्थ सेवा अहंकार को गला देती है और दिल में करुणा भर देती है। याद रखिए, वो परम शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपके अंदर है। बस आपको अपना दिल खोलकर उसके प्रेम को महसूस करना है। जब तक आप एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाते हैं, तब तक अनंत प्रकाश आपकी ओर दौड़ता है। निष्कर्ष, आज हमने एक बहुत गहरे विषय पर बात की। हमने समझा कि कुछ महान गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार अक्षम्य पाप कोई बाहरी काम नहीं, बल्कि ईश्वर, गुरु और अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से ठुकरा देने की एक भीतरी अवस्था है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि इस अंधेरे का हल मौजूद है, और वो हल खुद से प्यार करने और खुद को स्वीकार करने में छिपा है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आत्मस्वीकृति के रास्ते में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपके अनुभव दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक बातों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचे। याद रखें, सबसे बड़ा सच ये है कि आप प्रेम से बने हैं और प्रेम के लिए ही बने हैं। अपने असली स्वरूप को पहचानें। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।